नमस्कार। जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का उत्सव, भगवान कृष्ण का अवतरित होने का उत्सव। आओ इस उत्सव को अपने लिए विशेष फलदायक बनाएं। इस दिन करें ऐसे ऐसे उपाय कि आपका जीवन धन्य हो जाए, जीवन में जो अपूर्णता है, कमियां हैं, दूर जाएं। ऐसा उपाय करने से लाभ मिले, परिवार में संतुष्टि रहे, परिवार में क्लेश ना हो, धन धान्य की वृद्धि होती रहे। ऐसे उपाय बताएंगे आपको। तो मेरे पास कुछ उपाय हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए आपको? यदि किसी व्यक्ति का प्रमोशन ना हो रहा हो, नौकरी ना लग रही हो, जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को बुला करके घर में खीर खिलाएं। दूध से बनी हुई मीठी खीर खिला दिए। ऐसे 5 शुक्रवार इसके अतिरिक्त तो कराएं, यानी जन्माष्टमी को इसके पश्चात 5 शुक्रवार को 7 कन्याओं की खिलाएं, तो आपकी किस्मत चमकेगी और जो बाधाएं आ रही हैं भाग्योदय में, नौकरी में, वो आपकी कम हो जाएंगी और कार्य बनेंगे। दूसरा जो है, जब शाम को रात्रि को 12 बजे भगवान कृष्ण जी का अवतरण होगा, तो उस समय किसी भी मंदिर में जाकर के, अपने घर के मंदिर में ही भगवान कृष्ण के बाल रूप की केसर के दूध से स्नान कराएं। केसर के दूध से स्नान कराने से, उसके पश्चात पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं, तो ये मानिए कि लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी, घर में धन धान्य बढ़ेगा। और ऐसा आप शुक्रवार को कर सकते हैं, 5 शुक्रवार को, कि भगवान कृष्ण जी के बाल रूप पर प्रातःकाल केसर के मिक्स दूध से उसका अभिषेक करें और उनका प्रणाम करें। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, तो भगवान की कृपा से अच्छा रहेगा। तीसरे उपाय, जब आप भगवान जी को पंचामृत, दूध, दही आदि चढ़ाते हैं, तुलसी पत्ते डालें। तुलसी को वृंदा कहते हैं और भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जी को तुलसी यानी वृंदा बहुत पसंद है। उनके द्वारा किया गया अर्पण, भोग का अर्पण बहुत लाभकारी होता है। तो भगवान उस व्यक्ति की प्रार्थना जल्द सुनते हैं जो अपने प्रसाद में भगवान को नैवेद्य के साथ, प्रसाद के साथ तुलसी दल चढ़ाता है। जन्माष्टमी के शाम के समय गाय के दूध से, गाय के घी से तुलसी के पौधे में शाम को दिया जलाए और 11 परिक्रमा करें और उस दिन से लगातार 43 दिन तक करें, तो घर में कलेश खत्म हो जाएगा, घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, घर में जो अशांति फैल रही है या कोई दोष है आपके घर में खत्म हो जाएगा। और ये भी देखा गया है कि घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है वह भी वहाँ से चली जाएगी। देसी गाय का घी हो तो अच्छा है। और रात्रि को सूर्यास्त के 1 घंटे बाद माँ तुलसी के समक्ष दिया जलाएं और 11 परिक्रमा करें। ये बहुत बड़ा उपाय है। एक उपाय और है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शाम को जब जन्माष्टमी होगी, भगवान कृष्ण जी धरती पर अवतरित होंगे, उस समय कुछ प्रसाद लेकर के, प्रसाद कैसा, पंचामृत लो, पंचमेवा लो, उसको लेकर के अपने घर में ले आएं और अन्य देवताओं के समक्ष उसका प्रसाद भोग लगाएं और उस भोग को प्रसाद मान करके आप परिवार में व्रत खोलने के बाद खाएं। और ऐसा करें कि उस प्रसाद में कुछ प्रसाद बचा करके लगातार 3-4 दिन घर में परिवार को बांट खाएं, तो समझो कि घर में से सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएंगी, घर में कल्याणकारी आपके समाचार मिलेंगे और घर में प्रसन्नता रहेगी। इसी प्रकार कोई विद्यार्थी, कोई बालक आपका पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ाई में चल रहा है, भगवान कृष्ण जी के बाल रूप स्वरूप को शाम को या रात्रि को चंद्रोदय के समय स्नान कराएं और उसका जो चरणामृत, जिससे आपने अभिषेक कराया है भगवान को, बचा हुआ जो अभिषेक से कहते हैं चरणामृत, भगवान के चरणों का अमृत पहने, उसको लेकर रख लें
और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल करके 2-3 दिन तक लगातार उस बालक को आचमन कराएं 2-3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लक्ष्मी जी का कोई बीज मंत्र, ओम श्रीम श्रीये नमः आदि मंत्रों से उसको इस प्रसाद खिलाएं तो समझो कि बालक की मेधा और बुद्धि बढ़ेगी। और ऐसा नहीं कि अब 3 दिन करेंगे, उसके आगे भी लगातार पूर्णिमा को जब भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं, उसमें जब पंचामृत बनता है आपके यहाँ, तो उसके जो बचता है चरणामृत, यानी भगवान को स्नान करा करके जो बचता है उसी चरणामृत, वही सबसे अच्छा प्रसाद होता है। उसी को उस ऐसे बालक को, ऐसे व्यक्ति को खिलाएं जिसकी मेधा कमज़ोर है, बुद्धि कमज़ोर है, पढ़ाई में नहीं चल रहा है, आलसी है। देखना कि कुछ समय के बाद 2-4 महीने के बाद ही उस बच्चे की मेधा में विलक्षण प्रगति होगी। ये उपाय सब जन्माष्टमी करें और उसके साथ साथ उसके आगे करते रहें तो आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की।